हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं एक नए ऑप्शन वीक के बारे में। इस ऑप्शन वीक का नाम है थीटा। आप लोगों ने कई सारे हमारे वीडियोस में देखा हुआ है कि ऑलरेडी थीटा को लेकर हमने काफी डिस्कशन कर रखा है। चलिए आज हम लोग उसे करेंगे समराइज और जानेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि क्या होता है थीटा डिके और उससे क्यों प्रॉब्लम आती है ऑप्शन बायर को और क्या सहूलियत मिलती है, या फिर आप बोल लीजिए कि क्या एज रहता है एक ऑप्शन सेलर के पास अगर हम बात करें सिर्फ और थीटा डिके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जान लेते हैं फटाफट से कि क्या होता है थीटा डिके। थीटा डिके तो एक पॉइंट है क्योंकि थीटा डिके होगा विद टाइम, बट अगर हम सिर्फ थीटा की बात करें तो थीटा क्या है? थीटा बेसिकली टाइम वैल्यू है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर हम ले लेते हैं, चाहे वो इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो या एट द मनी हो, सब ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको थीटा मिलता है, कहीं ना कहीं वो उसमें इनबिल्ट होता है। अगर हम बात करें थीटा एज एन ऑप्शन वीक की, जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि आउट ऑफ द मनी में सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है थीटा की वैल्यू। कहने का मतलब अगर हम आउट ऑफ द मनी के कॉल या पुट ले रहे हैं तो वहां हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा या टाइम वैल्यू ही मिलती है। सोच के देखिए आप कि आपने आउट ऑफ द मनी का एक कॉल लिया, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल चल रहा है 22,000 पे और मार्केट आपका व्यू है कि मार्केट 22,050 चला जाएगा एक्सपायरी पे, तो आपने बाई कर लिया, अज्यूम कर लेता हूं मैं 22,050 का आपने बाई कर लिया कॉल ऑप्शन। तो उस केस में आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट 22,050 पे चला जाएगा तो आपको फायदा नहीं होगा, बट यहाँ पे आप मान लीजिए आपका व्यू है 22,100 पे चला जाएगा मार्केट। 22,050 पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर आपकी नेट वैल्यू जीरो ही होने वाली है, क्योंकि वहां पे एटीएम पे कहीं ना कहीं वो क्लोज होगा। 22,000 से 22,050 पे जब मार्केट जाएगा, आपने 22,050 का कॉल ले रखा है तो उसकी वैल्यू तो जीरो ही होनी है, उसमें कुछ खास फायदा, इनफैक्ट कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम बात करें 22,000 से 22,100 जाएगा तो 22,050 का इन द मनी हो जाएगा, वहां डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें 22,050 के, चलिए फटाफट से वापस आते हैं थीटा के ऊपर। तो आप सोच के देखिए कितनी फैंटास्टिक चीज है ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे देके आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीदा जिसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब आप सिर्फ समय को बाई कर रहे हैं, यू आर ओनली परचेजिंग द टाइम। आप टाइम को बाई करने के लिए आउट ऑफ द मनी में पैसा लगा रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो ऑप्शन सेलर है वो उस टाइम को बेच रहा है, किसे? आपको, जो ओटीएम बायर है। इस तरीके से पूरा ऑप्शन का जो डायनेमिक्स है वो काम करता है अगर हम थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो जो टाइम वैल्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो होती है थीटा। अगर हम बात करें ऑप्शन सेलिंग में थीटा डिके, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, जो थीटा डिके है वो कहीं ना कहीं एज रहता है। देखिए रहता है ये अगर आप बात करें कि मार्केट में एज क्या है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग में थीटा डिके एक एज होता ही होता है। बट क्या इसका मतलब ये है कि आपने सेल कर दिया तो आपको मुनाफा ही होगा? अगर ऐसा ही होना होता तो हर कोई ऑप्शन सेलिंग से ही कमा लेता। ऐसा भी नहीं होता है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप कोई डायरेक्शन पकड़े, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी बनाए, तो वहां पर थीटा डिके आपकी हेल्प जरूर करता है एज एन ऑप्शन सेलर। और वहीं ऑप्शन बायर को काफी मुश्किल होती है थीटा को काबू करने में। क्यों होती है मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक शानदार एग्जाम्पल के साथ कि क्यों मैंने यहां लिख रखा है कि ऑप्शन बाइंग का एनिमी है थीटा। क्यों है ऑप्शन बाइंग का एनिमी थीटा? चलिए जान लेते हैं फटाफट से बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ। चलिए चलते हैं फटाफट से चार्ट्स के ऊपर। चलिए चार्ट्स में स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस और जानते हैं कि कैसे हमें थीटा डिके देखने को मिलता है अगर चार्ट्स की बात करें। देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से सेशन ले रखा है 28 मार्च का। देखिए मुझे बड़ा पसंद है ये सेशन 28 मार्च 2024 का। रीजन क्या है? यह मार्केट में एक शानदार मूव देखने को मिला। ये जो दिन था, ये दिन था कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी का। तो मंथली एक्सपायरी पे देखिए आप एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, कभी भी अगर हम एक्सपायरीज की बात करें, जो मंथली एक्सपायरीज है, क्वार्टरली एक्सपायरी है, ईयरली एक्सपायरी है, जो साल का आखिरी दिन होगा, वहां पे आपको तोड़फोड़ एक्शन देखने को मिलता है। रीजन क्या है? रीजन है जो पोजीशंस है मार्केट में वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। एक हैवी लेवरेज या फिर लोडेड मार्केट आपको देखने को मिलता है अगर हम एंड की एक्सपायरीज की। देखिए वैसे तो हर एक्सपायरी में आपको लोड देखने को मिलेगा। लोड का मतलब एक्सपायरीज पे होने वाला कंसंट्रेशन पर्टिकुलर स्ट्राइक्स के ऊपर, क्योंकि हर कोई सेल करता है माल अपना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बट जब आप मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे मेजर इंडेक्स में, यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेजर इंडेक्स की। मेजर इंडेक्स से मेरा मतलब है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में आपको मेजर इंडेक्स में एक शानदार मूव देखने को मिला और दोनों ही साइड में बहुत ही खतरनाक मूव देखने को मिला। मार्केट पहले तो दिन भर ऊपर रहा, बाद में एंड के सेशन में मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन भी शो किया जोरदार। अगर आपको इस मार्केट को प्ले करना था तो डेफिनेटली आप हमारी ऑप्शन बाइंग की सीरीज में जाइए, वहां आपको देखने को मिलेगा जो भी स्ट्रेटजी बताई गई है, जो भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बताई गई है, ट्रेंड ट्रेडिंग वीवेप वगैरह वगैरह, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले आउट होती हुई दिखेंगी अगर हम बात करें 28 मार्च 2024 के मार्केट में।
चलिए फटाफट से चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे और जान लेते हैं फटाफट से कि मार्केट में थीटा टिके कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, साथ में कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद दोबारा मूव दिया, कंसोलिडेशन, अगेन मूव, देन फॉल बैक। इतना आसान नहीं होता है मार्केट को ट्रेड करना, बट ये सिर्फ एनालिसिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, वो तो आप समझ ही चुके होंगे, पोस्ट मार्केट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, बाद में जो कंसोलिडेशन दिया। अब आप गौर से ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट ने कुछ खास रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। अगर मैं बात कर लूँ तो मार्केट करीब करीब 375 के लेवल पे चल रहा था, 22,375 के, और जो लो मारा मार्केट ने करीब करीब मार दिया, अज्यूम कर लेते हैं 325 के आसपास। तो मार्केट ने 50 पॉइंट का ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है। बट यहाँ पे जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी कॉल्स में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाई करके चलेंगे। पहले मैं बात करूंगा कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से। थीटा टिके की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलेंगे कि मार्केट ने इतने मूव आने के बाद अगर 25 पॉइंट कितना 375 से 325 माने 50 पॉइंट, तो इतनी अच्छी रैली आने के बाद 50 पॉइंट तो अगर आप अज्यूम कर लेते फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो कोई लॉस आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का बना हुआ है। मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था कहीं ना कहीं वहां रिटेस्ट करके दोबारा मूव दे दिया। तो इस तरीके का आपको अच्छा सा प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा ना, वहां ये कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों होता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन चार्ट्स के ऊपर जानेंगे भी और देखेंगे भी फटाफट से ऑप्शन चार्ट्स पर। देखिए मैंने आप लोगों के लिए खोल लिया है यहाँ पर 22,350 का कॉल ऑप्शन, और देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको कॉल ऑप्शन की दिखेगी वो बढ़ या घट रही है, किन किन रीजंस की वजह से। चलिए फटाफट जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जान के लेते हैं। अब तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। एक तो डेल्टा का जो मूव आ रहा है, अच्छा डेल्टा से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, मतलब है गामा से। मतलब गामा की वजह से डेल्टा में जो विस्फोट हो रहा है, जो ब्लास्ट हो रहा है, जिसे बोलते हैं गामा ब्लास्ट, उसकी वजह से जो मूव आ रहे हैं, एक तो वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज आपको देखने को मिल रहा है थीटा टिके, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व हो रही है यहाँ पे। तो फटाफट से देखते हैं। तो ये जो कैंडल बना 10:35 के आसपास, ये जो कैंडल बना ये क्या है, गामा ब्लास्ट। मार्केट ने सडनली मूव दिया अपसाइड डायरेक्शन में, तो आपको एक शानदार अप्रिशिएशन देखने को मिला। अगर हम बात करें ऑप्शन की वैल्यूज में, ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में आप इसे हल्के में मत लीजिए। ये 20 रुपए का ऑप्शन आपका सीधे 80 रुपए हो गया। आप ये समझ रहे हैं बात को, 20 रुपए का ऑप्शन 80 रुपए हो जाना। अच्छी खासी ट्रेड्स की, सेटअप की धज्जियां उड़ जाती है जब हमें इस तरह का गामा ब्लास्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की, तो वहां पे गामा ब्लास्ट को हैंडल करना बहुत टिपिकल है और बहुत मुश्किल हो जाता है। बट डेफिनेटली तरीके हैं उसके, आने वाले वीडियोस में हम डेफिनेटली सीखेंगे। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, मार्केट में अगर आपको याद होगा मैंने निफ्टी का चार्ट दिखाया था, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का ट्रेंड शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं 2 बजे तक, करीब करीब 2:40 तक के आसपास मार्केट ने एक प्रॉपर अप ट्रेंड का चार्ट वहां पे बनाया हुआ है, एक पूरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बट आप ऑब्जर्व करिए कि कॉल में क्या हो रहा है, 350 कॉल में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स में मार्केट ने जो लेवल्स थे, जो अपने ब्रेकआउट के लेवल्स थे, वहां से कंटिन्यूएशन शो किया था। बट अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, एक नया डीआई बनाया, बट दोबारा से वो लेवल्स के नीचे आ गया। तो ये जो मार्केट में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मार्केट में ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि स्पॉट का प्राइस तो होल्ड कर रहा है, स्पॉट का प्राइस लेवल को होल्ड कर रहा है, बट ऑप्शन का प्राइस, अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर की बात करूं, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो नीचे आ जा रहा है। तो ये जो मूव आपको देखने को मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा आपको फॉल देखने को मिल रहा है, वो होता है डिके, वही है डिके। तो आइंदा आप कभी परेशान हो ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को लेके और आपको मजा आ रहा है ऑप्शन सेलिंग करके, उसका रीजन ये है कि आपने एक साइडवेज मार्केट कैच कर लिया और वहां पे थीटा डिके अपना काम करना चालू कर दिया है। मार्केट अपनी पोजीशन पर रहेगा भी, अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, 10 पॉइंट नीचे आया, 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, उस केस में जो ऑप्शन की वैल्यू है वो धीमे धीमे डाउन होती चली जाती है। यही सारा गेम है ऑप्शन बाइंग का। इसलिए हमने जो ऑप्शन बाइंग की सीरीज की है वहां पे बहुत ही स्पेसिफिक और सेलेक्टेड आपको सेटअप बताया है कि वहां पे कैसे हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है, कैसे हमें प्राइस स्ट्रक्चर को समझना है, और वो सब होने के बाद हमें 2% के साथ ट्रेड लेना है। रीजन आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी पोजीशन सही डायरेक्शन में हो और वो फिर भी आपको लॉस दे रही है। रीजन है सिर्फ और सिर्फ थीटा डिके। अब आप देखिए किस तरीके से मार्केट में एक और शानदार मूव देखने को मिला। आगे नहीं क्या है, गामा ब्लास्ट।
मैंने एग्जांपल जानबूझ के चूज किया है, रीजन ये है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं गामा ब्लास्ट और थीटा डिके दोनों एक ही साथ। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली आपको पूरी एक्सपायरी काम दिख जाएगी, पूरे एक्सपायरी सेशन में कुछ नहीं होगा, तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा डिके ही देखने को मिलेगा। इस तरह से भी काम होता है। तो मार्केट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से एक ये मूव आया, अगेन एक अच्छा फॉल, अगेन मूव। तो इस तरीके से आपने सीखा, इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे मार्केट में थीटा डिके अपना काम कर रहा होता है, साथ ही साथ में ऑप्शन ग्रीक जो और हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। तो कभी भी आप आइंदा से ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बनाए तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि ऑप्शन बाइंग में आपको जो डिके है उसका सामना करना पड़ सकता है और आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। किस तरीके से, आप वीडियोस में जाइए ऑप्शन बाइंग की सीरीज में, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइए, हम उसे और एक्सप्लेन करेंगे। आने वाली सीरीज में हम क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में बीच में हम लोग ग्रीक्स पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपको समझ में आएगा जब हम मल्टी लेग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से हम अपने ग्रीक्स को मेंटेन करके रखते हैं, मैनेज करते हैं कि मार्केट में जब डिके हमें मिले तो हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिले, अगर गामा ब्लास्ट आ रहा है तो भी हमें बड़ा नुकसान देखने को ना मिले। तो आज आप लोगों ने सीखा क्या है थीटा डिके। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे वेगा के बारे में और साथ ही साथ में स्टार्ट करेंगे एडवांस स्ट्रेटजीज, जिसे सीख के आपको आएगा बहुत ज़्यादा मजा। आपका कोई भी अगर फ्रेंड है या दोस्त है या करीबी है जिसे मार्केट को समझने में दिक्कत हो रही है, अगर ऑप्शन ग्रीक्स की बात की जाए, उसे ये लग रहा है कि ऑप्शन ग्रीक सिर्फ मैथमेटिशियंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसान सरल भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं, चार्ट पे समझ सकते हैं। साथ ही साथ में हम जब स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो वहाँ हम थोड़ी बहुत मैथमेटिक कैलकुलेशन भी देखेंगे, किस तरीके से प्लस माइनस हो रही है चीज़ें, तो वहाँ हमें जानने को मिलेगा और बेहतरीन तरीके से। तो आप डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें सीखने को मिलेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही साथ आप उनके साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।